Hello everyone. Today I will discuss next question. CSIR NET Linear Algebra December 2016. पार्ट सी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर आपका 73 है. दैट मीन्स इसके मोर देन वन राइट आंसर होंगे. क्वेश्चन क्या है? लेट ए बी ए रियल मैट्रिक्स. पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शन फर्स्ट क्या है? ए हैज एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू. सेकंड क्या है? फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर वी कॉमा डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर रेज टू पावर एन ए डब्ल्यू ट्रांसपोज इंटू ए इंटू वी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. थर्ड ऑप्शन है एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर. फोर्थ ऑप्शन है आपका आई प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स. अब ये देखिए, आपको इसमें से करेक्ट आंसर फाइंड करना है, करेक्ट आंसर निकालना है आपको. मैट्रिक्स सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है और रियल मैट्रिक्स है. इसके अलावा आपके पास इसकी कोई भी वैल्यू या कोई भी हिंट नहीं गिवन है. तो जो भी आपको निकालना है वो सिर्फ ऑप्शन को देखते हुए निकालना. ए आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो. फर्स्ट ऑप्शन है कि ए हैज एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू. ये बोल रहा है यहाँ जो इसने जो मैट्रिक्स ली है क्या उसके पास एटलीस्ट एक ही रियल आइगन वैल्यू होगी? ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है. हो सकता है बट मैं एक रिजेक्शन के लिए एक एग्जाम्पल दूंगी आपको. कोई भी मैट्रिक्स लूंगी मैं, जैसे अगर मैंने 2x2 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स ली है 0 1 -1 0. ये मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकाल दी. a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 रख के मैंने इसको इक्वेशन बना दिया. यहाँ आप चेक कर लीजिए. अब इसको a माइनस लैम्डा आई कैसे कैलकुलेट करोगे आप? जो भी आपकी मैट्रिक्स है 0 1 -1 0 माइनस लैम्डा के साथ आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये क्या बनेगा आपका? 0 1 -1 0 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा. तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस लैम्डा. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा. यही यहाँ आया हुआ है. तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी? दिस इज इक्वल टू 0. इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए. लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -1. तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. फर्स्ट ऑप्शन था कि ये जो बोल रहा है कि उसके पास एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यू होगी. बट मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स ले ली जिसके पास दोनों आइगन वैल्यू कैसी हैं आपकी? इमेजिनरी हैं. दैट मीन्स आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अब आप सेकंड ऑप्शन पे चलिए. सेकंड ऑप्शन है फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर वी कॉमा डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर रेज टू पावर एन सच दैट की दैट मीन्स वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ए डब्ल्यू का ट्रांसपोज इंटू ए वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और ये जो दोनों वेक्टर हैं वो आपके कैसे हैं? नॉन जीरो वेक्टर लिए गए हैं और आर रेज टू पावर एन से बिलोंग करते हैं. अब मैंने इन दोनों वेक्टर को मैं नॉन जीरो लेती हूँ. मैं ये जो साइड है ये आपकी कैलकुलेट करूंगी. फिर देखती हूँ कि ये ग्रेटर देन 0 आएगा या नहीं आएगा. और जो भी गिवन है वही लूंगी. वी और डब्ल्यू आपके दो वेक्टर लूंगी. दोनों कैसे लूंगी? आपके नॉन जीरो लूंगी. और ए कोई भी आपकी क्या करूंगी? मैं मैट्रिक्स लूंगी. ये लीजिए, मैंने वी और डब्ल्यू दो एलिमेंट ले लिए. ए बी एक एलिमेंट है जो वेक्टर है 2 के लिए, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कंसीडर करूंगी मैं. वी इक्वल टू ए बी है. डब्ल्यू आपका सी डी है. अब ए जो मैट्रिक्स ली थी मैंने ऊपर, यही मैट्रिक्स में यहाँ काम करूंगी इसी मैट्रिक्स का. तो इस जो आपको कैलकुलेट करना था वो क्या था? ए डब्ल्यू था, उसका ट्रांसपोज इंटू ए वी था. तो मैं पहले ये कैलकुलेट करूंगी ए इंटू डब्ल्यू. तो ए मैट्रिक्स की मैंने डब्ल्यू वेक्टर के साथ क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी. ये आ जाएगा डी माइनस सी. ऐसे ही ए इंटू वी को कैलकुलेट करूंगी मैं. अब ये देखिए, ए इंटू वी को कैलकुलेट कर दिया मैंने. ए ये आपका वी वेक्टर है, ये बन जाएगा आपका बी माइनस ए. अब आपको जो कैलकुलेट है वो क्या कैलकुलेट करना था? आपको कैलकुलेट करना था ए डब्ल्यू का ट्रांसपोज इंटू ए वी. अब ए डब्ल्यू का ट्रांसपोज आप कैलकुलेट कर दीजिए. ए डब्ल्यू आपका ये आया था सी कॉमा डी माइनस सी आया था. ये रहा आपका, उसका ट्रांसपोज कर दिया. ये आपका ए इंटू वी आया हुआ है. आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई के बाद आपका क्या बनेगा? बी डी प्लस ए सी बन जाएगा. अब ये आपका ये वैल्यू आई है कैलकुलेट करने पे. अब जो वेक्टर है ये मैंने जर्नल वे से किया है. ये बोला है कि जो आपके दोनों वेक्टर हैं वो कैसे लेने हैं? आपको नॉन जीरो वेक्टर लेने हैं. अब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप कैसे लेते हो. ये देखिए, अगर मैं जो आपका v है वो आपका 1 0 और w आपका है 0 1 लेती हूँ
तब भी आपकी जो ये वैल्यू है यहाँ पुट करोगे, ए बी सी डी है, जैसे ये वैल्यू पुट करोगे तब भी आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। और एक कंडीशन और है, जब आप ये जो मैंने वेक्टर लिए हैं आपके, ये मैंने इनमें से जैसे इसको 0 ले लिया था एक बार, बी को, एक बार मैंने सी को 0 ले लिया। अगर मैं इन चारों वेक्टर को क्या लेती हूँ, नॉन जीरो भी लेती हूँ, क्या लेती हूँ, नॉन जीरो भी लेती हूँ, और मैं ये कंडीशन ले लेती हूँ कि जो चारों वेक्टर हैं आपके वो नॉन जीरो हैं, और साथ में ये कंडीशन होनी चाहिए ए बाय बी किसके इक्वल होना चाहिए, डी बाय सी के। दैट मीन्स ये एग्जांपल आप ये ले सकते हो 1 1, और जैसे ये v है आपका, और w को अगर मैं 1 - 1 लेती हूँ तब भी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। अगर मैं इनमें से कोई वैल्यू 0 लेती हूँ तब भी आपका 0 होता है। अगर मैं चारों जो वैल्यू है वेक्टर के अंदर जो मैंने यूज किए हैं, अगर वो नॉन जीरो लेती हूँ तब भी वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाएगी। बट सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्या है कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स है। ये कह रहा है क्या इसकी जो मैट्रिक्स है ये ए ट्रांसपोज इनटू ए, क्या इसकी सारी आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव होंगी। चलो चेक करते हैं। मैं जर्नल लेके चलती हूँ, यहाँ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं लेके चलती। अब आपको ये रिजल्ट एक बार पता होना चाहिए, ये मैं यूज करूंगी आगे। सबसे पहले देखिए, ये देखती हूँ मैं ए ट्रांसपोज ए इंटू एक्स, इसको कैसे लिख दिया मैंने, लैम्डा इंटू एक्स लिख दिया। अगर आपके पास लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है किसकी, ए ट्रांसपोज इंटू ए की। अगर लैम्डा आपके पास आइगन वैल्यू है ए ट्रांसपोज इंटू ए की, और एक्स उसके पास आइगन वेक्टर है, तो कैसे लिखते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। दैट मीन्स यहाँ से लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी ए ट्रांसपोज इंटू ए की। अगर आपका थर्ड आंसर राइट होगा, दैट मीन्स जो आपकी आइगन वैल्यू है लैम्डा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ ए एक्स इंटू ए एक्स। ये अप्रोच करने का तरीका है, ए एक्स इंटू ए एक्स। ये रिजल्ट मैंने अभी बताया था आपको कैसे याद रखना है। ए एक्स कोमा वाई है, इनर प्रोडक्ट है ए एक्स कोमा वाई की, तो ये एक्स हो जाएगा, जो ए है वो सेकंड टप्पल पे उसके ट्रांसपोज के साथ जाता है, एक्स कोमा ए ट्रांसपोज वाई हो जाएगा। अब मैं यही यहाँ यूज करूंगी, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ए एक्स और ए एक्स के बीच की इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट की, तो जो ये ए है ये यहाँ चला जाएगा, ए ट्रांसपोज बन जाएगा, एक्स कोमा ए ट्रांसपोज ए एक्स हो जाएगा ये ए। अब ए ट्रांसपोज ए इंटू एक्स किसके इक्वल था, आपका लैम्डा इंटू एक्स के इक्वल था, तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल रख दी मैंने, लैम्डा इंटू एक्स के रख दी। अब लैम्डा को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तो ये इनर प्रोडक्ट किसके बीच की बच जाएगी, एक्स कोमा एक्स के बीच की इनर प्रोडक्ट बच जाएगी। अब ये इक्वल टू किसके था, आपका ए एक्स कोमा ए एक्स के बीच की इनर प्रोडक्ट थी आपकी। तो लैम्डा कैलकुलेट करो आप, इसको इसके नीचे ले जाए, ये वैल्यू बन जाएगी। अब नॉर्म है जो इनर प्रोडक्ट है, ये इनर प्रोडक्ट है, ऊपर भी नीचे भी इनर प्रोडक्ट है, तो इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो ये पूरी वैल्यू है ये किससे ग्रेटर हो जाएगी, 0 से ग्रेटर हो जाएगी, और 0 के इक्वल भी हो सकती है। दैट मीन्स जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट लैम्डा अपना क्या था, लैम्डा थी आइगन वैल्यू किसकी, ए ट्रांसपोज इंटू ए की, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव हो जाएगा। तो आइगन वैल्यू है जो ए ट्रांसपोज इंटू ए की, वो क्या हो जाएंगी, नॉन नेगेटिव हो जाएंगी। तो फॉर ऑल आइगन वैल्यू लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप फोर्थ ऑप्शन देखिए कि आइडेंटिटी प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब आपने ये देखो, इसके दो तरीके हैं आपको कैलकुलेट करने के। आप थर्ड ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हो आसानी से। इसके पास जो आइगन वैल्यू थी वो सब क्या थी, आपकी नॉन नेगेटिव थी। आइडेंटिटी प्लस ए के ऊपर पूछा क्या है, इन्वर्टिबल है या नहीं, तो आपको अगर इसकी आइगन वैल्यू पता है तो आप इन्वर्टिबल यहाँ से मतलब बता सकते हो। जैसे अगर ये देखिए, अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसके पास जो आइगन वैल्यू थी वो आपकी सारी क्या थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थी। अगर किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स लेती हूं मैं, सारी आइगन वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थी। अब आपके पास आइडेंटिटी प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए की आइगन वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, 1 प्लस आइगन वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा आई। अब आप ये देखिए, अगर ये आप
लैम्डा इज 0 भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप लैम्डा 0 ले सकते हो या लैम्डा आपका पॉजिटिव हो सकता है। अब ये देखिए, अगर आप लैम्डा 0 लेते हैं तो 1 + 0, तब भी इसके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर आप ग्रेटर देन 0 लेते हो 1 प्लस, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बनेगी आपकी, तब भी इसके पास ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो इसके पास एक भी आइगन वैल्यू क्या नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, +1 है। अगर 0 लेते हो तब भी इसके पास 1 बचता है, क्योंकि आइडेंटिटी के पास आइगन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सारी आइगन वैल्यू 1 होती है आइडेंटिटी के पास। तो ये भी 0 नहीं बना, ये भी 0 नहीं बना। दैट मीन्स इसके पास जो आइगन वैल्यू होंगी वो सारी क्या है, आपकी पॉजिटिव है। और क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यहाँ से एक जो आई है वो क्या आई है, 1 आई है। तो इस मैट्रिक्स के पास, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसके पास 2 ही आइगन वैल्यू है, पॉजिटिव, सॉरी 2 नहीं, 2 टाइप की आइगन वैल्यू है, पॉजिटिव और 1। दैट मीन्स इसके पास कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं आई, नॉन जीरो आइगन वैल्यू है सारी। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका है जो, वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। दैट मीन्स जो ये मैट्रिक्स है ये आपकी कैसी बन जाएगी, इन्वर्टिबल बन जाएगी। और आप इसको जर्नल तरीके से भी शो कर सकते हो। जैसे ये देखिए, A ट्रांसपोज A इंटू वी को किसके इक्वल लिख दिया मैंने, लैम्डा इंटू वी। दैट मीन्स लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, वी इसका आइगन वेक्टर है। अब आपको इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, आइडेंटिटी प्लस A ट्रांसपोज A इंटू वी की। अब वी के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी प्लस A ट्रांसपोज A इंटू वी। अब आप इसमें से A ट्रांसपोज इंटू A की जगह पे लैम्डा रख दीजिए, तो v प्लस लैम्डा वी हो जाएगा। v आप कॉमन निकाल दीजिए तो 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। तो 1 प्लस लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू होगी, आपकी आइडेंटिटी प्लस A ट्रांसपोज इंटू A की। अब ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा फॉर ऑल लैम्डा, इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तब भी ये 0 नहीं होने देगा उसको, तो इक्वालिटी नहीं आएगी हर एक लैम्डा के लिए। दैट मीन्स इसके पास सारी आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो 0 कोई आई नहीं। तो दैट मीन्स ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आपकी इन्वर्टिबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।